Student, this is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज के वीडियो में हम करेंगे यथार्थवाद की आलोचना। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि मार्गेंथ्यो ने अपने यथार्थवाद संबंधी विचारों में कहा कि विश्व के अंदर प्रत्येक राष्ट्र शक्ति संघर्ष में लिप्त है। हर राष्ट्र शक्ति प्राप्त करना चाहता है, अपने हितों को पूरा करना चाहता है। उन हितों की प्राप्ति के लिए वह संघर्ष में लगा हुआ है। लेकिन कुछ आलोचकों ने मार्गेंथ्यो के इस यथार्थवाद की आलोचना की है, जैसे कि स्टेनले होफमैन, वासरमैन, रॉबर्ट टकर, केनेथ वाल्टर्स, जो कि मार्गेंथ्यो के यथार्थवाद को उचित नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि मार्गेंथ्यो द्वारा दिया हुआ सिद्धांत अनैतिक है, अनुचित है और एकांगी है। निम्न आधारों पर मार्गेंथ्यो ने यथार्थवाद की आलोचना की है। आलोचक कहते हैं कि मार्गेंथ्यो का दृष्टिकोण पक्षपाती है, पक्षपाती या फिर एकांगी दृष्टिकोण है, जिसका कहने का मतलब ये है कि मार्गेंथ्यो ने सिर्फ एक ही पक्ष को उठाया है। वो सिर्फ कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति पर बल देता है। वो कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संघर्ष है, बल्कि इसके अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और बहुत से तत्व हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गतिमान करते हैं, जैसे कि घरेलू मान्यताएं, राजशक्ति का स्वरूप, लोगों के विश्वास, मान्यताएं। इन सभी बातों को मार्गेंथ्यो ने नज़रअंदाज किया है और सिर्फ शक्ति पर बल दिया है, जो कि अनुचित है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति के मूल्यांकन में कठिनाई। अब मार्गेंथ्यो द्वारा दिए गए विचारों पर कुछ आलोचक हैं जो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति और राष्ट्रीय हित, दो बातें उन्होंने मेन कही हैं, लेकिन इन दोनों में से किसे प्रमुखता दी जाए, इसका मूल्यांकन करना बड़ा ही मुश्किल है और इसमें बहुत ही बाधाएं आएंगी और किसी भी राष्ट्रीय शक्ति का पूर्ण रूप से मूल्यांकन करना हो ही नहीं सकता, क्योंकि विभिन्न तत्व होते हैं जो किसी भी राष्ट्र की शक्ति के लिए मुख्य होते हैं। किसी में आर्थिक शक्ति, सैनिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, इसलिए हम उसे माप नहीं सकते कि राष्ट्रीय शक्ति किसी भी राष्ट्र के पास कितनी है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट जो आलोचक आलोचना करते हैं, नैतिक दृष्टि से अनुचित। आलोचक मानते हैं कि मार्गेंथ्यो द्वारा दिया गया यथार्थ किसी भी तरीके से नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है, क्योंकि चाहे विश्व राजनीति हो, चाहे राष्ट्र की राजनीति, हमें अपने मूल्यों को और नैतिकता को नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन मार्गेंथ्यो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति को पूरा करने के लिए नैतिकता की तिलांजलि देता है। वो संघर्ष को अनिवार्य मानता है, युद्ध को अनिवार्य मानता है, जो कि उचित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, मानव स्वभाव की अमनोवैज्ञानिक व्याख्या। आलोचक कहते हैं कि यथार्थवाद का सिद्धांत देने से पहले मार्गेंथ्यो ने मानव स्वभाव को भूल ही दिया। क्या मानव स्वभाव सिर्फ संघर्ष ही करता है? मानव सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष, कलह और संघर्ष को महत्व देता है, बल्कि उसने मानव के एक पक्ष को ही महत्व दिया। मानव का और दूसरा पक्ष भी है जो शांति और सहयोग की बात करता है, जिसकी मार्गेंथ्यो ने कहीं भी जिक्र नहीं किया, जो कि अनुचित है। नेक्स्ट, आलोचक कहते हैं शक्ति पर अत्यधिक बल। मार्गेंथ्यो ने शक्ति पर बहुत ज़्यादा बल दिया। वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शक्ति को बहुत महत्व देना चाहिए, शक्ति प्राप्ति की और प्रयासरत रहना चाहिए, जो कि उचित नहीं है। सिर्फ शक्ति के लिए भागना किसी भी तरीके से सही नहीं है। इससे राष्ट्र गलत रास्ते पर चले जाएंगे, जो कि विश्व को नुकसानदायी होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, युद्ध को अधिक महत्व। हम आज तक यही देखते आए हैं कि युद्ध जो है वो मानव जाति के लिए खतरा है, विश्व शांति के लिए खतरा है, लेकिन मार्गेंथ्यो ने युद्ध को बहुत अधिक महत्व दिया और वो कहता है कि राष्ट्रहित पूरा करने हैं तो युद्धों को भी करना होगा। लेकिन आलोचक इसे सही नहीं मानते और मार्गेंथ्यो के यथार्थवाद की आलोचना करते हैं। नेक्स्ट, मार्गेंथ्यो के यथार्थवाद की महत्व की चर्चा करेंगे। हालांकि आलोचकों ने मार्गेंथ्यो की काफ़ी आलोचना की, लेकिन फिर भी हम आज के दौर में देखते हैं तो हमें मार्गेंथ्यो के विचारों की प्रासंगिकता नज़र आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम अपनी नज़र चलाएं तो विश्व में आज सभी राष्ट्र अपने हितों को प्राप्ति में होड़ में लगे हुए हैं। हर राष्ट्र शक्ति प्राप्ति की होड़ में लगा हुआ है। मार्गेंथ्यो ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य विषय शक्ति, सुरक्षा और राष्ट्रहित की ओर सभी राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित किया है और